हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। जैसे कि आप जानते हैं कि बूटस्ट्रैप का नया वर्जन 16 जून को लॉन्च हुआ है। तो मैं अब काफ़ी समय उसे यूज़ करने के बाद में अपना रिव्यू उस पे बता रहा हूँ। और जो ये जो वीडियो है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है जो इंटरव्यू देना चाहते हैं। बूटस्ट्रैप 5 के कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं इंटरव्यूज़ के दरमियान। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप, सबसे पहली बात है उन्होंने अपना लोगो चेंज किया है। पहले उनका लोगो कुछ और था, तो ये उनका न्यू लोगो है जो 16 जून को लॉन्च किया उन्होंने। तो दिस इज़ द ओल्ड लोगो, बूटस्ट्रैप लिखा हुआ था, उन्होंने उसे इसमें चेंज किया यहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात है, जो मैं वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं आपको फास्ट बताऊंगा कि जो बूटस्ट्रैप है उसमें क्या किया है कि जो जावा स्क्रिप्ट्स है उसको और बेटर किया, और ज़्यादा कंप्रेस किया है, और ज़्यादा एडवांस किया है ताकि वो बेटर रिजल्ट दे सके। तो पहले क्या था कि थोड़ी सा कभी कभी प्रॉब्लम आती थी ब्राउज़र्स में जावा स्क्रिप्ट्स के कारण, उसकी हैवी होती इसलिए कारण। मगर अभी जो नए वर्जन में क्या किया है कि जावा स्क्रिप्ट, ब्राउज़र सपोर्टर और फ्रंट एंड डेवलपर, ये तीनों को मिलाकर, तीनों के यूज़ से जो नया है जावा स्क्रिप्ट्स वो यूज़ किया है, जो कि बेटर परफॉर्मेंस देती वेब में। तो आपको आगे बताऊंगा, वनीला जेएस भी बोलते हैं उसे हम लोग, उसके यूज़ के कारण ये ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देती। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और है, याद रखने की ज़रूरत है हमेशा, कि jQuery वॉज रिमूव फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड स्विच टू प्लेन जावास्क्रिप्ट। जो भी jQuery क्या थी कि ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं ऑनलाइन, उसमें से jQuery भी एक थी, और वो पूरी की पूरी रिमूव कर दी गई है। और उसकी जगह पर नया जावास्क्रिप्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट लिया गया। ये प्लेन जावास्क्रिप्ट को भी वनीला जेएस भी बोलते हैं, जिसका लोगो भी ऐसा ही है, प्लेन जेएस। और दूसरी चीज़ है ये, आपको याद रखना कि jQuery रिमूव स्विच टू वनीला स्क्रिप्ट नाउ। तो आपको यहाँ पे छोटा सा बताया मेरा, अगर आपको वनीला स्क्रिप्ट के बारे में, कुछ जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ पढ़ना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं कि व्हाट इज़ वनीला जेएस, उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। मगर ये बेटर परफॉर्मेंस देती है और बेटर रिजल्ट देती है तो फॉर क्रिएटिंग डेवलपिंग द वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। तो काफ़ी बेटर है, बिना jQuery और बिना लाइब्रेरी के, ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ के, ये वनीला बहुत अच्छे से काम करती है। दूसरी चीज़ है, अब कुछ कोड भी रिमूव किए गए हैं बूटस्ट्रैप में से, 5 में से। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एक रिलेटिव पोजीशंस होती हैं, तो यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव जो है येलो कलर की दिख रही, ये पूरी की पूरी रिमूव कर दी गई है, उसमें ये वाला कोड आपको नहीं मिलेगा। तो पोजीशन रिलेटिव इज़ रिमूव राइट नाउ, एंड ये दो पोजीशन हैं जो इसके लिए काम करती है। कुछ उसमें फॉर्म में बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए हैं, फॉर्म को एडवांस बनाया गया है और बहुत कस्टमाइज भी बनाया गया है जो बूटस्ट्रैप 5 का है फॉर्म। तो अभी उसमें आपको ऑलरेडी, पहले क्या था, डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स मिलते थे, अभी चेक बॉक्स मिलेंगे, और फिर डिफ़ॉल्ट चेक रेडियोज़ बटन भी मिलेंगे। और आप क्या करते हैं, स्विच टू चेक बॉक्स इनटू द रेडियो बटन, रेडियो बटन शिफ्ट टू द, तो आप क्या है कि एक चेंज कर सकते हैं चेक बॉक्स को रेडियो को उसमें। तो काफ़ी कस्टमाइजेशन बहुत अच्छा दिया गया है इसमें। तीसरी चीज़ है कि एक और इसमें कार्ड डेस्क हुआ करता था पहले, आपने देखा होगा, नीचे मैंने इमेज दी है इसकी, देखिए। तो क्या हुआ कि अभी उन्होंने उसे टोटली रिमूव कर दिया है और उसकी जगह बेटर वो प्लेन जेएस का यूज़ करके, प्लेन जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके उसे बेटर लुक एंड बेटर फील दिया है, और वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ओल्ड इज़ रिमूव राइट नाउ, एंड जो न्यू ग्रिड सिस्टम है वो आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है कि आप देख रहे हैं jQuery रिमूव हो चुकी है, वनीला से जावास्क्रिप्ट में शिफ्ट हो चुका है बूटस्ट्रैप 5, एंड दे ड्रॉप द इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 एंड 11 सपोर्ट। तो अभी हमारा जो नया बूटस्ट्रैप 5 है वो मे भी 10 11 में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा और नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी बहुत सारी स्क्रिप्ट इस पर काम नहीं करती है। तो दे रिमूव दैट, और ग्रिड सिस्टम बहुत एडवांस इंप्रूव हुआ है इसमें। डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा हुआ, मतलब जो उसका फोल्डर स्ट्रक्चर्स होते हैं, अंदर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उसको बहुत अच्छे से बनाया गया है। और जो भी इम्प्रूवमेंट हुए हैं उसमें वो फास्ट वर्किंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से हुए हैं, तो बेहतर ढंग से उसे इम्प्रूव किया गया है। आपको फॉर्म बता ही चुका हूँ कि इसके फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए गए हुए हैं। जो फॉन्ट्स हैं इसमें वो रिस्पॉन्सिव फॉन्ट्स लिए गए हैं, उसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ मैं क्या है। तो जो फॉन्ट टेक्नोलॉजी उसे चेंज करके न्यू टेक्नोलॉजीज़ के फॉन्ट लिए गए हैं, जिसमें REM यूज़ किया जाता है, और ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिव फॉन्ट्स होते हैं। इसमें एक चीज़ और नहीं लिखा हूँ कि उन्होंने वेक्टर SVG जो है
उसके आइकॉन्स लेकर आए हैं। तो नए वाले उस फीचर्स में बूटस्ट्रैप में आपको वेक्टर बेस आइकॉन्स मिलेंगे जो आपको बेटर परफॉर्मेंस देंगे, लुक वाइज काफ़ी अच्छे रहेंगे, ईजियर कस्टमाइज हो चुकेंगे। जो पैकेज होगा लाइटर, मतलब जो ओवरऑल फोल्डर होगा, ओवरऑल बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट्स होगी वो बहुत हल्की और लाइट वर्जन होगी, जो कि छोटे से छोटे कम से कम इंटरनेट कनेक्शन में भी बेटर परफॉर्मेंस दे सके। न्यू एपीआई कीज़ लॉन्च हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे न्यू रिस्पॉन्सिव फ़ॉन्ट्स आए हैं। तो आपको बताता हूँ आगे जाके उसके बारे में भी। तो क्या है कि फास्टर अभी इसकी और क्या है, कुछ यूटिलिटीज़ फॉर लेआउट इसके चेंज किए गए हैं। तो इसमें फास्टर मोबाइल फ्रेंडली रहेगी है, पहले भी थी काफ़ी, लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है। रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो भी रिस्पॉन्सिव कर दी गई हैं इसमें, ताकि वो छोटे से छोटे सेलफोन पे भी और स्क्रीन पे बेटर परफॉर्मेंस दे सके डिफरेंट डिवाइसेस में। बूटस्ट्रैप इंक्लूड डजन ऑफ यूटिलिटी क्लासेस फॉर द सोइंग। तो वही मैंने बताया कि जैसे रिस्पॉन्सिव किया गया है, कुछ नई क्लासेस आई हुई है डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के लिए, जिसका यूज़ करके आप बेटर बूटस्ट्रैप का वेब डिज़ाइन या वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। हाइडिंग, अलाइंग, स्पेसिंग, कंटेंट, ये कुछ हैं, जैसे चेंजिंग द डिस्प्ले, फायरबॉक्स ऑप्शन, मार्जिन एंड पैडिंग, टगल विजिबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें टगल भी कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें उसमें चेंज की गई है जो नए लेआउट है। तो काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है ये यूज़ करना चालू करना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया मैंने, जैसे कि पिछले स्लाइड में चलता हूँ, ये न्यू रिस्पॉन्सिव फॉन्ट दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो आप देखेंगे न्यू रिस्पॉन्सिव फॉन्ट है, उसे ये REM में बदला गया है। सॉरी ये गलत हो गया, RFS हो गया। तो न्यू REM में बदला गया हुआ है। और उसमें क्या होता है, इसमें देखिए ऐसा रहता है इसके अकॉर्डिंग, टाइटल इज टू फॉन्ट साइज 4 REM, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देख रहे हैं अगर टाइटल आपको देना है तो ये इसमें, तो आप REM में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें देंगे तो REM क्या होता है आपको जैसे मालूम ही होगा, रैम मीन्स, मतलब REM मीन होता है रैम वैल्यू और कुछ नहीं। तो रैम वैल्यू को शॉर्ट में वो REM लिखते हैं। तो टेक्स्ट को आप डिस्प्ले कर सकते हैं, जिस पे अगर आप देखेंगे डिस्प्ले में क्या होता है, 6 REM बराबर 90 पिक्सल्स होता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स मैंने दिए हैं, जैसे हेडिंग होता है जो 2.5 REM है, मतलब 40 पिक्सल होगा। जो हेडिंग 2 REM है तो 32 पिक्सल होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखना चाहिए हमेशा, कि पिक्सल जो है 1 REM इक्वल टू 16 पिक्सल होता है, 1 REM। तो पैराग्राफ का जो फॉन्ट होता है जो रिस्पॉन्सिव होगा वो मतलब 1 REM होता है। तो अभी नए वाले फीचर्स में आपको REM में आपको डिस्क्राइब करना होगा जो भी है। और H2 अगर मैं देखूं, H2 की साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, तो 2.5 REM। तो ये कुछ छोटी सी स्लाइड्स थी, ये मैं PDF भी अटैच करने वाला हूँ, अगर आपको यूज़फुल है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से भी आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए है या आप चाहते हैं इसमें और भी बेटर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए, मैं नया वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।